नमस्कार मित्रों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविद्यालय में स्पेशल बीएड विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर सिद्धार्थ पोखरियाल जी। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनीता जी। सिद्धार्थ जी, विश्वविद्यालय से काफ़ी बच्चे स्पेशल बीएड करते हैं लगातार, और इस बार नए कोर्स आपने कुछ लॉन्च किए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे तमाम लिसनर्स को, लर्नर्स को आप बताएं कि कौन कौन से कोर्स शुरू हुए हैं, क्या फ़ायदे उन कोर्स को लेकर हो सकते हैं। जी ज़रूर। पहले तो मैं हेलो हल्द्वानी के समस्त श्रोताओं को होली की मंगलमय शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि होली का त्यौहार बहुत ही नज़दीक है। हमारे यहाँ वर्तमान में बीएड स्पेशल एजुकेशन जो चल रहा है वो 4 पाठ्यक्रमों में चल रहा है। वो चल रहा है, सबसे पहला बौद्धिक अक्षमता जिसे हम मानसिक मंदता कहते हैं, दूसरा अधिगम अक्षमता, तीसरा है श्रवण बधिता, और चौथा है दृष्टिबाधित। ये 4 तरह की जो डिसेबिलिटी है इनको लेके चल रहा है। तो इनकी जो प्रवेश प्रक्रिया है वो अब आगामी मई जून माह में हम इसको प्रारंभ कराएंगे। जो हमारा समर सेशन होगा जी जुलाई 2022 का, इसमें करेंगे। तो इसमें सर, ये प्रवेश, तो बीएड हाँ ये बीएड का है। इन हम्म, स्पेशलाइजेशन के साथ में बीएड हो रहा है 4 विषयों हाँ के साथ में। जी, ये जी उसमें है। तो ये समर सेशन में करेंगे हम इसका। इसमें जो प्रवेश होता है वो अध्ययन केंद्रों में जो लेते हैं। 2 अध्ययन केंद्र हमारे हल्द्वानी में, मुख्य परिसर हल्द्वानी में और देहरादून परिसर में। तो जी इसमें प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही हम प्रवेश लेते हैं। जी सर, हर सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आएंगी? हर सब्जेक्ट में हमारे यहाँ 50 सीट्स हैं निर्धारित की। जी टोटल ओवरऑल 500 सीट्स हैं, बट उनका जब डिवाइडेशन होता है तो 400 सीट्स पे हम लोग करते हैं। लेकिन हमारी तरफ से यार प्रस्ताव गया हुआ, जो हमारे राज्य के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, अल्मोड़ा और पौड़ी में, वहाँ पे भी हमको एक एक अध्ययन केंद्र की अगर अनुमति मिल जाए, जो नियामक संस्था है भारतीय पुनर्वास परिषद, तो हम वहाँ भी इसको प्रारंभ करेंगे। अच्छा, वहाँ के कैंपस में, हाँ, वहाँ के कैंपस में, अल्मोड़ा कैंपस और पौड़ी अल्मोड़ा कैंपस में। कैंपस में और पौड़ी कैंपस में। तो वो मुक्त विश्वविद्यालय उसका कोऑर्डिनेटर हाँ, रहेगा। मुक्त विश्वविद्यालय के जो वहाँ पे आदर्श, वहाँ पे जो अपने अध्ययन केंद्र हैं उन पे चलाएंगे हम लोग। जी जी। तो सर, अभी तक कितने बैच यहाँ से पास आउट हो चुके हैं? हमारा एक बैच पूर्णतः पास आउट हो गया, दूसरा इस समय पास होने वाला है, और बाकी 2 बैच हमारे करंट में और चल रहे हैं। जी, सेमेस्टर सिस्टम इसमें लागू होता है या हाँ ईयरली परीक्षा नहीं, ये होती है? सेमेस्टर सिस्टम है। 5 सेमेस्टर का ये पाठ्यक्रम है। अच्छा, 5 सेमेस्टर का। सर, वर्कशॉप वगैरह भी होती है इसमें हाँ, कुछ? इसमें वर्कशॉप भी है। हर सेमेस्टर में 10 दिन की वर्कशॉप है। जी। जी। अभी तक तो ऑनलाइन की होगी, अब हाँ, अभी तक अब थोड़ा ऑनलाइन। हालात सुधरेंगे तो हाँ ऑफलाइन हाँ, नहीं, वर्कशॉप इस बार होगी। से हम लोग ऑफलाइन कर रहे हैं अब। जी जी, अभी तो जी। आपके फैकल्टी भी आपके वहाँ बढ़ गई है। हाँ तो सर, नए कोर्स कौन से लॉन्च हुए हैं? डिप्लोमा और सर्टिफिकेट जैसे कोर्स भी क्या यहाँ पर हैं? हाँ, इस बार से हम लोगों ने अभी नए कोर्सों के संचालन के लिए अध्ययन परिषद की बैठक बुलाई थी। तो उसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, मैं आप लोगों से साझा भी करना चाहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब बच्चे बीएड करते हैं, तो अगर उन्हें बीएड स्पेशल करने के बाद अगर उच्च शिक्षा में अपना कैरियर बनाना है या उच्च शिक्षा के फील्ड में जाना है, तो उनके लिए मास्टर डिग्री बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अब की बार एमएड स्पेशल एजुकेशन इस पाठ्यक्रम को प्रारंभ करना चाहेंगे। ओह वाह। और और इसके लिए हम लोग अपनी तैयारियां भी हमने प्रारंभ कर दी है। नियामक संस्था को हमने अपना प्रस्ताव यथाशीघ्र हम भेज देंगे। इस माह के अंत तक या आगामी जो माह आने वाला है अप्रैल, उसके प्रारंभिक सप्ताह में हम इसको भेज देंगे। तो एमएड करके बच्चों को लाभ मिलेगा, और ख़ासतौर से जो हमारे विद्यार्थी दूर शिक्षा के हैं, उन्होंने जब बीएड यहाँ से किया तो उनको एमएड में भी हम चाहेंगे कि यहाँ पे प्रवेश लें। मिल जाए। तो सर, कितनी सीट रखी हैं इस बार, और किस स्पेशलाइजेशन के साथ किया जा करेंगे? आरसीआई इसमें 25 सीटें देते हैं, तो हम चारों के चारों डिसेबिलिटी में इसको प्रारंभ अच्छा, करेंगे। सभी में होगा, ये तो हाँ, बहुत अच्छी बात है। अगर हमको अनुमति 2 बैचों की मिल जाएगी, मतलब 2 केंद्रों पे चलाने की, तो हमारे पास फिर 50 सीटें हो जाएंगी एक पाठ्यक्रम में। ओह ओह, बहुत बढ़िया। तो सर, ये इसी सत्र से शुरू होगा, इसी समर सेशन से हम एमएड? हाँ, हम इसको इसी समर सेशन से प्रारंभ करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम अपने जो कागजी कार्यवाही है और जो इसको आवेदन करने की प्रक्रिया है, उसको लागू करने पे हम लोग लगे हुए हैं इसमें। तो हमारी कोशिश है कि हम इसे अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक आवेदन दे सकें। जी सर, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा अगर फी हमारी? फीस स्ट्रक्चर अभी हमने तय नहीं किया, लेकिन जो अन्य राजकीय विश्वविद्यालयों में जो फीस स्ट्रक्चर है एमएड जनरल का, उसी के अनुरूप हम रखेंगे। क्योंकि इसकी फीस अगर संभव हुआ तो जो राज्य सरकार के नियम होंगे उसी के आधार पर अकॉर्डिंग हम रखी रखेंगे। जाएगी। हाँ, सर, बीएड में क्या फीस रहती है बीएड में 8,000 रुपये पर सेमेस्टर? पर सेमेस्टर रखी हुई है। जी तो जी। एमएड में भी हमको लग रहा है कि अगर, क्योंकि वहाँ सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं है, ईयरली है, तो कब जो राजकीय विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे इसकी फीस 20,000 के आसपास है। तो शायद हम 20,000 जी, से 40 के बीच ईयरली में होगा और रखें। 1 साल का ही होगा? नहीं, 2 साल का, दूर अच्छा, शिक्षा एमएड। में 2 साल का है। अच्छा, 2 साल का एमएड। हाँ अच्छा
सर जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि स्पेशल बीएड क्या नॉर्मल बीएड के इक्विवेलेंट होगा या उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा कि कहीं हम अगर बीएड के लिए अप्लाई करेंगे टीचिंग के लिए तो ऐसा कुछ मानक है क्या? इसके लिए समय समय पे सरकार ने मानक जारी किए हैं। जैसे तमिलनाडु विश्वविद्यालय राज्य स्तर का विश्वविद्यालय, तो उसने राज्य में अपने यहाँ नियम लगा रखा है कि जो बीएड स्पेशल एजुकेशन है वो इज इक्विवेलेंट टू बीएड जनरल एजुकेशन। तो हर राज्य इसके लिए अपने नियम लागू करता है। तो कई राज्यों में ये नियम लागू हो गया है, और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उन्होंने सीबीएसई और जो केंद्रीय विद्यालय, इनमें कम से कम एक बीएड स्पेशल एजुकेशन का टीचर बहुत ज़रूरी रखा हुआ है। केंद्रीय विद्यालय में से काउंसलर या स्पेशल एजुकेटर का नाम दिया गया है, और बीएड स्पेशल एजुकेशन में बीएड जो आपके सामान्य विद्यालय, इनमें इनको स्पेशल एजुकेटर के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। तो सर रखा जा रहा है उनमें सरकारी स्कूल में कई हमारे? सरकारी विद्यालयों में भी पहले ये लोग रखे जाते थे। तो जो ब्लॉक स्तर का जो विद्यालय होता था उसमें रिसोर्स टीचर के नाम से इनको रखा ओह जाता था। अच्छा। तो ये पहले भी रहे हैं और सरकार इनको रखने का प्रावधान करती है। तो अभी नई शिक्षा नीति में कुछ इसका प्रावधान है नई कि? शिक्षा नीति में पहली से लेके 8वीं तक के बीच एक स्पेशल एजुकेटर का होना बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। तब तो काफ़ी संभावनाएं हैं इस फील्ड में और बेहतर भी है कि हम ऐसे बच्चों को डायग्नोज भी कर पाएंगे और उनको वैसा ही ट्रीटमेंट भी दे पाएंगे। हाँ, और अभी आपको एक चीज़ और बताऊंगा। हम लोग इसके अलावा बहुत छोटे छोटे कैप्सूल प्रोग्राम चलाना चाह रहे हैं ऑनलाइन, जी क्योंकि हमारे यहाँ जैसे जो कुष्ठ रोग से संबंधित व्यक्ति हैं, उसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए हमने जो एक छोटा सा प्रोग्राम सोचा है कि 3 महीने का हम इसको OER मोड में चलाएंगे, ओपन एजुकेशन रिसोर्स में, ताकि बच्चे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसका स्टडी मटेरियल मिल सके। क्या बात है। ऐसे ही हम ब्रेल लीडर जो ब्रेल की भाषा है उस पर चला रहे हैं। ऐसे ऑटिज्म के जो बच्चे हैं उनके ऊपर चला रहे हैं, और ऐसे साइन लैंग्वेज पे हम लोग भी अपना एक पाठ्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत जल्दी एक अपनी एक्सपर्ट कमेटी बुलाने वाले हैं। तो बेसिक जो साइन लैंग्वेज होगी उसके बारे में हम लोग प्रशिक्षण देंगे लोगों को। जी जी। तो ये कैप्सूल प्रोग्राम मतलब कहाँ इंटरनेट पे मिलेंगे या कैसे होंगे? ये वेबसाइट पे हम डालेंगे इसके बारे में सारी सूचना। जी जी तो जी। इसमें जो एक्सपर्ट होंगे उनके वीडियो बना के, ऑडियो लेक्चर बना के हम लोग बच्चों को देंगे, जी जी। ताकि बच्चों को इधर उधर भटकना ना पड़े, एक ही जगह उनको पूरा अपना जानकारी और स्टडी मटेरियल मिल मिल सके। जाए। अभी सर एडमिशन जो हुए हैं उसमें ज़्यादा तादाद का उत्तराखंड के लोगों की ही है या बाहर से भी बच्चे हैं? नहीं, हमारे यहाँ उत्तराखंड के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन जगह से भी विद्यार्थी आते हैं। अब हर्ष की बात यह है कि अब की बार हमारे पास सुदूर दक्षिण भारत से, आंध्र प्रदेश और केरला से भी विद्यार्थी अरे आए हैं। बाप रे अच्छा। अब हम कह अच्छा। सकते हैं कि मुक्त विश्वविद्यालय पूरे भारत में फैल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि एक एडमिशन मेरे को कल ही पता चला कि कलकत्ता से भी हमारे यहाँ एक एडमिशन है। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी बात है। इसमें सर अगर जब सीट आती है तो फिर उत्तराखंड के लिए कुछ आरक्षण होता है कि यहाँ के बच्चों को? नहीं, जो आरक्षण जी यहाँ पे होता है, आरक्षण सिर्फ उत्तराखंड के बच्चों को मिलता है यहाँ पे, जो उनकी अपनी कैटेगरी होती है। लेकिन जो अखिल भारतीय स्तर का आरक्षण होता है, जैसे कोई बच्चा दिल्ली NCR का, नेशनल या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का है या केंद्र शासित प्रदेश का है, तो उसको भी आरक्षण का लाभ हमको देना पड़ता है। लेकिन अन्य राज्य के जो वैसे बच्चे रहते हैं आरक्षित श्रेणी के, वो यहाँ पे सामान्य श्रेणी की सीटों के लिए ही प्रवेश के लिए अहर होते हैं, और प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही उनको लिया जाता है। अच्छा अच्छा। इन सीटों में ST SC OBC का भी वो जो प्रावधान है वो लागू होता हाँ, है? वो लागू है। जी जी। तो मुझे लग रहा है काफ़ी जानकारी हो गई है। और आपने बताया कि जुलाई से ये सेशन जो शुरू होगा उसमें ये प्रक्रियाएं होने वाली हैं एमएड की। तो सिद्धार्थ जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने सब्जेक्ट की जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। जी। तो दोस्तों, तो लर्नर्स, आपने अभी सुना कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में स्पेशल बीएड का जो विभाग है वो किस किस कोर्स को शुरू कर रहा है। जैसे कि मालूम चला कि एमएड कोर्स इस बार से शुरू होना है चारों ही स्पेशलाइजेशन में, और बीएड इससे पहले शुरू हो चुका है। फीस स्ट्रक्चर आपको बता दिया गया है। तो अगर आप सब भी इच्छुक हैं तो आप लोग ज़रूर इस फॉर्म को भरिएगा, बीएड और एमएड करिएगा। तो अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हम जैसा कि बताते हैं कि हेलो हल्द्वानी एक कम्युनिटी रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए हेलो हल्द्वानी के जरिए आप इस रेडियो को सुन सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।